हम बताते हैं, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी का चयन है सो अदर पार्टी से अलग है, क्योंकि संविधान के अनुरूप पार्टी है ये मूल्यांकन होता है कि आप एक उम्मीदवार बनने लायक हैं कि नहीं। से चुनाव नज़दीक आ रहा है उसे वैसे बयानबाजी भी तेज हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जाता है कि जन स्वराज की जो पार्टी है वो भोटकटवा पार्टी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि आप दावा कर रहे थे कि 4 जो उपचुनाव हुए हैं वो कह रहे थे, आपके प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि हम लोग जीत दर्ज करेंगे, लेकिन वहाँ जीत दर्ज नहीं हुई। उसके आधार पर जो आपके विपक्षी हैं या फिर अन्य दल के लोग हैं वो कहते हैं भोटकटवा है, राजद की वोट काटेगी या बीजेपी की बी टीम है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी जन स्वराज के कार्यालय में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज जन स्वराज की पार्टी की तरफ से आज बैठक रखी गई थी, जिसमें अनेकों मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ जन स्वराज के जिला अध्यक्ष इंद्रशेखर झा जी मौजूद हैं। आइए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मीडिया टीम को। आज जो जन स्वराज में बैठक रखी गई थी, किन एजेंडों पर आज बैठक थी? देखिए, एजेंडा में तो हमेशा हम लोग के पार्टी में कुछ न कुछ रहता है। अभी बैठक जिला अनुमंडल संगठन का भी था, तो अभी हम बेनीपट्टी में भी बैठक 11-12 बजे किए हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। और एक अभियान समिति का भी बैठक था। तो अनुमंडल में बैठक था कि भाई लोग जो हमारे पदाधिकारी लोग को जो गाड़ी वगैरह की असुविधा होता था अनुमंडल में घूमने से या प्रचार में जाने से, कहीं जाने से, तो उसके लिए हम लोग जो है कैसे व्यवस्था होगा, क्या होगा, उसका शेड्यूल तैयार किए हैं। उसके बाद अभियान समिति का काम था कि भाई अब मूल्यांकन करने के लिए, देखिए हम बताते हैं, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी का चयन है सो अदर पार्टी से अलग है, क्योंकि संविधान के अनुरूप पार्टी है ये मूल्यांकन होता है कि आप उम्मीदवार बनने लायक हैं कि नहीं। एक जगह से 10 एप्लीकेंट है, एक जगह से 5 एप्लीकेंट है। ज़्यादा योग्यता अगर आप योग्यता की बात नहीं होती है, इसमें ये भी देखा जाएगा कि ये जो हमारे जो माने एप्लीकेंट जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपना जो है सो दावा तो दिए, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर क्या मजबूती इनकी है। तो उसमें उनको अब छोटा छोटा सभा तो बहुत लोग कर लिए, बड़ी सभा भी एक हमको झंझारपुर में आप देख लिए कि बड़ा समूह, बड़ा रैली हुआ। तो वैसे ही एक सभा जो है सो अब 5-5 सभा हर कैंडिडेट को 500-600 आदमी के बीच में करना है। वो कैसे अपनी बातों को रखते हैं, प्रशांत किशोर की बातों को कैसे अपनी बातों को रखते हैं, प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है उसको बीच में ये कैसे रखते हैं, ये सारे बातों को जनता के बीच में जाके जितने कैंडिडेट हैं वो बोलेंगे कि हम लोग का विज़न जो है जन स्वराज का, वो जो 5 विज़न है वो क्या है और कैसे करेंगे। तो वो समझाना, ये करना, यही सब पर कमेटी वगैरह गठन हुआ है। संभावना है कि अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जनता ज़्यादा उत्सुक है कि जन स्वराज में टिकट की घोषणा कब तक हो जाएगी? देखिए, ये मैं पहले भी बता दिया हूँ कि संविधान अनुरूप पार्टी है। इनका जो मापदंड जो है, मापदंड थोड़ा अलग, माने हर पार्टी से अलग है। तो हो सकता है कुछ 1 आध महीना लग जाए इस मापदंड में, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके लिए टीम वगैरह का गठन हो गया है कि वो मापदंड कैसे तैयार किया जाए। तो उसी के क्रम में ये बैठक देखें आप, अभियान चुनाव समिति का था। और ऐसा बैठक आप ग्राउंड लेवल पर भी देखते हैं, आप देखिएगा कल से, और उसमें मूल्यांकन करके हमको लगता है 1 आध महीना में क्रीम चेहरा को, जो जिताऊ चेहरा को, जो माने जन स्वराज में सबसे मजबूत चेहरा हो, जो जन स्वराज में सबसे काबिल चेहरा हो, जो जन स्वराज में सर्वमान्य नेता हो, जो जन स्वराज में पब्लिक के बीच में रहने वाला हो, जो पब्लिक के लिए कुछ किया हो, इस सारा मापदंड को जो पार करेंगे उसके बाद उनका नाम घोषणा हो। कब तक होगा? 1 आध महीना में हमको लगता है हो जाना चाहिए।
हो जाना जैसे चाहिए। जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जाता है कि जनसुराज की जो पार्टी है वो भोटकटवा पार्टी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि आप दावा कर रहे थे कि 4 जो उपचुनाव हुए हैं वो कह रहे थे, आपके प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि हम लोग जीत दर्ज करेंगे, लेकिन वहाँ जीत दर्ज नहीं हुई। उसके आधार पर जो आपके विपक्षी हैं या फिर अन्य दल के लोग हैं वो कहते हैं वोट कटवा है, राजद की वोट काटेगी या बीजेपी की बी टीम है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये वोट कटवा शब्द तो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन दोनों पार्टी एकदम सतर्क रहें। वोट तो उन्हीं दोनों से लेना है। यहाँ तो तीसरा पार्टी था ही नहीं, यहाँ बीजेपी और माने एनडीए और महागठबंधन, तो वोट तो उन्हीं में से लेना है। लेकिन वोट कौन देगा? जिसको शिक्षा युक्त बिहार चाहिए। वोट कौन देगा? जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देखना चाहता है। वोट कौन देगा? जो वृद्धा पेंशन का भीख नहीं, सम्मान निधि 2000 लेना चाहेगा। वोट कौन देगा? जो किसान को समृद्ध बनाने का बात करेगा। वोट कौन देगा? जो घोषणा ही नहीं, अपनी बातों को माने जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। जिसके पास विजन होगा, जो काम करने की क्षमता होगी, वो पढ़े लिखे की टीम होगी, वो जो लोग प्रशांत जी को जानते हैं वो तो कम से कम ये नहीं बोलेंगे। और एक बात हम बता दें, मधुबनी विधानसभा से मेरा दावा है, हमारे मधुबनी विधानसभा के विधायक से आप जाके क्वेश्चन कीजिए और जन स्वराज के बारे में एक शब्द आप कहिए उनको बोलने के लिए कि जन स्वराज वोट कटवा है, नहीं बोलेंगे। उसके नेता तो बोलते हैं, नहीं, तो बोलते हैं उनको वही बोलते हैं जिनको चुनाव नहीं लड़ना है। जो चुनाव लड़ेंगे उनको अगर हिम्मत है, तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि उनको हिम्मत है तो बोल के दिखावे। तो चुनाव किनको लड़ना है? समीर महासेठ को। चुनाव किसको लड़ना है? बचौल को। चुनाव किसको लड़ना है? विनोद नारायण झा को। ये लोग तो बोल के दिखावे, उम्मीदवार बोल के दिखावे जन स्वराज के बारे में कि जन स्वराज वोट कटवा है। वोट लेंगे उन्हीं दलों से, लेकिन उनसे उब गया ना बिहार चलाने में। जो विक्षुब्ध मुख्यमंत्री 20 साल से है, अब उनके पास कोई विजन नहीं है, उब गया बिहार। कितना दिन ठकिएगा भाई? अब ठकाने वाला लोग नहीं है, विकल्प नहीं था। लालू जी के डर से बीजेपी को, अब बीजेपी के डर से लालू जी को वोट देने का जो समय खत्म हो गया है, विकल्प के रूप में जन स्वराज यहाँ पर आ गया। हर घर से जन स्वराज का सिपाही निकल रहा है। ये चीज़ आप झंझारपुर में नहीं देखे क्या? झंझारपुर के जो रैली था वो महा रैली में तब्दील हो गया, मामूली बात नहीं थी उस रैली को। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा लगातार चल रहा है। आज सिवान में उनकी यात्रा होगी, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी को बिहार आने से विकास की गति तेज होगी? आप ही जैसे मीडिया कर्मी लोग एक चैनल पर दिखा रहे थे, हम देख रहे थे कि मोदी जी की रैली के लिए बस पैसेंजर को जो है रोक के मोदी जी के रैली में ले जाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जो पैसेंजर को रोक के रैली में ले जाएगा तो क्या मोदी जी की बात आप कर रहे हैं? अब उब गया उनके जुमला से लोग, अब उनका जुमला नहीं चलने वाला है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप लोग को भी शुक्रिया। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ जनसुराज के नेता भावी मधुबनी विधानसभा के उम्मीदवार इंद्रशेखर झा जी को आपने सुना। इनकी प्रतिक्रिया आप दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।